को बदलने के लिए दो किरदार बेचैन दिख रहे हैं। वो बिहार के लिए विशेष राज्य या खास पैकेज की मांग नहीं करते, बल्कि अपने ही संसाधनों से बिहार को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। वो सीएम बनने का सपना भी मन में नहीं पालते। उन्हें तो जेपी की तरह सीएम पीएम बनाने वाली भूमिका ही पसंद है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की। प्रशांत किशोर 8 महीने से जन सुराज यात्रा पर गांव-गांव घूम रहे हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी विजन बिहार एजेंडा 2025 लेकर बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। रूढ़ी कहते हैं कि अब तक केंद्र की राजनीति की, अब 365 दिन और 24 घंटे बिहार की राजनीति करनी है, बिहार को बदलना है। राजीव प्रताप रूढ़ी अभी बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो राज्य में विजन बिहार एजेंडा 2025 लेकर अभियान छेड़े हुए हैं। वो अब तक 25 जिलों में विजन बिहार एजेंडा 2025 की बातें लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अगले 2 चरणों में बाकी जिलों में वो पहुंच जाएंगे और 3 महीने में पूरे बिहार की परिक्रमा पूरी कर लेंगे। रूढ़ी के विजन बिहार एजेंडा की खासियत यह है कि बड़े पैमाने पर अगड़ी जातियों के लोगों को जुटाया जाता है। वहीं विपक्षियों का आरोप है कि रूढ़ी अगड़ी जातियों को गोलबंद करने में लगे हैं। हालांकि वो विपक्ष के इस बात को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि जब बिहार ही बैकवर्ड है तो बिहार के लोग कैसे फॉरवर्ड हो सकते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को पीड़ा है कि आजादी के बाद सभी राज्य तरक्की करते रहे, किसी ने विशेष दर्जे की मांग नहीं की, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन की जब भी बात चलती है तो विशेष राज्य की मांग का शिगोफा छोड़ दिया जाता है। वहीं प्रशांत किशोर भी बिहार के पिछड़ेपन के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को ही दोषी मानते हैं। वो भी कहते हैं कि पिछले 3 दशक में बिहार के विकास के लिए किसी ने मुकम्मल कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए हुआ कि समाज सो गया है। बिहार को बदलना है तो इसे जगाना पड़ेगा। जनता के पास विकल्प ही नहीं बचा है। जनता 2 चेहरों के बीच इधर उधर घूमती रहती है। राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अफसर तो सरकार से डरते ही नहीं। लालू राज में अपराधियों ने जनता को लूटा, तो अब नीतीश राज में अफसर ही लुटेरे बन गए हैं। बिहार की दुर्दशा का कारण प्रशांत किशोर जनता का सोते रहना बताते हैं, तो रूढ़ी जनता का बंद दिमाग खोलने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं, तो पीके सोती जनता को जगाने में जुटे हैं। वहीं दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि एक चुनावी रणनीतिकार है तो दूसरा कुशल राजनीतिज्ञ। चुनावी रणनीतिकार होने के कारण पीके के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो रूढ़ी के पास बीजेपी का राष्ट्रव्यापी मंच है। हालांकि रूढ़ी इनमें अपने नफा नुकसान का कोई आंकलन नहीं करते, तो पीके वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति के दोनों किरदारों की प्लानिंग महागठबंधन को खटकने लगी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।